हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू कासिम मोटो। दोस्तों, आज मैंने एक होंडा की SP 125 BS6 बाइक का सर्विसिंग किया, जिसमें कि कस्टमर भाई ने ही इंजन ऑयल लेकर आया था। और उस इंजन ऑयल का जो ग्रेड है वो मैं आपको बताने वाला हूँ। कस्टमर को ये नहीं पता कि मेरी बाइक में कौन सी इंजन ऑयल लगती है और कितना ml का लगता है, ये खुद कुछ भी जानकारी नहीं है। लेकिन बता दें कि वो इंजन ऑयल वो लेकर आया कहाँ से। तो मैंने पूछा उनसे, तो उसका कहना हुआ कि सर, मैंने HP पेट्रोल पंप पे जब पेट्रोल भरवाने गया तो वहाँ पे कुछ आदमी ने कहा, यानी कि वहाँ पे जो पेट्रोल पंप वाले हैं उन्होंने कहा कि इसमें अगर आप इतना रुपए का पेट्रोल डलवाओगे तो ये इंजन ऑयल इतने में दे दूंगा। तकरीबन उस इंजन ऑयल का जो रेट है उनमें से 150 से 200 रुपये डिस्काउंट करके उसे दे दिया। और वो इंजन ऑयल कौन सा है मैं आपको बताऊंगा। वो HP का रेसर 4। HP पेट्रोल पंप पे जब हम पेट्रोल भरवाने जाएंगे तो भाई वो HP का ही देंगे ना। तो इंजन ऑयल तो बिल्कुल ओरिजिनल है, कोई डुप्लीकेट नहीं है। मैं डुप्लीकेट की बात नहीं करूंगा, बट उन्हें ये नहीं पता कि मेरी बाइक में इंजन ऑयल कौन सी लगेगी और कितना लगेगी, वो नहीं पता। उसे जो मिला वो लेकर आ गए, यानी कि उसको जो इंजन ऑयल मिला HP रेसर 4 1000 ml का 20W40 ग्रेड का उसे दिया। और उसकी बाइक कौन सी है? होंडा SP 125 BS6 मॉडल है। तो बता दें उस बाइक में कौन सा इंजन ऑयल लगता है, कितना ग्रेड का लगता है और साथ में कितना ml का लगता है। SP 125 बाइक हो या फिर शाइन 125 बाइक हो, दोनों में जो ग्रेड लगता है वो 10W30 ग्रेड का होगा और 5W30 ग्रेड का। जी हाँ, 10W30 और 5W30 ग्रेड का उसमें लगता है। और 900 ml से लेकर 800 ml इतना ही लगता है। 800 ml और 900 ml बस इतना ही इंजन ऑयल उसमें लगता है। 1000 ml उसमें नहीं लगता है। तो बताइए, कस्टमर को इसकी जानकारी नहीं है और साथ में जो पेट्रोल पंप वालों ने उसे इंजन ऑयल दिया, उसे ये मतलब ही नहीं है कि इसके बाइक के लिए कौन सा इंजन ऑयल ग्रेड है, कितना ml लगना चाहिए। उन्हें कुछ भी नहीं पता, बस उसे सेल करने से मतलब है। दरअसल कभी कभी क्या होता है कि कोई भी पेट्रोल पंप हो या फिर कोई भी लुब्रिकेंट्स कंपनी हो, जब पुराना इंजन ऑयल, पुराना माल का स्टॉक रह जाता है, वो जल्दी से नहीं बिकता है, जब नया पैकिंग आता है तो पुराने माल को हटाने के लिए वो ऑफ़र चलाते हैं। मैं बार बार फिर से बोल रहा हूँ, वो डुप्लीकेट ऑयल नहीं है, भले ही वो पुराना ऑयल है, 2 साल पहले का वो इंजन ऑयल है। तो कंपनी अभी एक ऑफ़र चला रही है। अगर आप 300 रुपये का 500 रुपये डलवाते हो, अगर आप 300 से 500 के बीच में अगर कोई पेट्रोल डलवाता है HP पेट्रोल पंप पे, तो उसको उसके बदले इंजन ऑयल जो मिलेगा करीब 150-200 डिस्काउंट के साथ उसको मिलेगा। तो इसी तरीके से उसको लगा, यार इसमें तो काफ़ी ज़्यादा डिस्काउंट हमें मिल रहा है, तो क्यों ना हम ले लें। तो भाई आपने सोचा कि भाई इतना डिस्काउंट मिल रहा है तो मैं ले रहा हूँ, लेकिन वो तो अपना स्टॉक ख़त्म करने के लिए, जो माल फंसा हुआ है उसको ख़त्म करने के लिए उन्होंने ऑफ़र चलाया। ठीक है, कोई बात नहीं, ऑफ़र चलाया, अच्छी बात है, आपको कम रेट में मिल गया। लेकिन आपकी बाइक में जो ग्रेड लगता है, जितना ml का ऑयल लगता है, आप वो लीजिए ना भाई। आपको ये पता होना चाहिए कि मेरी बाइक में कौन सा इंजन ऑयल लगता है। भले होंडा का अगर आप ओरिजिनल ऑयल लेंगे तो उसमें भी आपको मैक लुब्रिकेंट्स मिलेगा, भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड का मिलेगा। होंडा भी अपना ओरिजिनल नहीं देते, वो भी दूसरे का ही देते हैं। तो इंजन ऑयल में कहीं कोई दिक्कत नहीं है, मतलब मैं ये नहीं कह रहा हूँ। बस दिक्कत यहाँ पर है कि उसको 1 लीटर मिल गया और साथ में ग्रेड उसको दूसरा मिल गया। तो जब भी आपका बाइक हो, आप अपने बाइक के अनुसार इंजन ऑयल लीजिए। तो उस बाइक में जो ऑयल लगना था 5W30 ग्रेड का या फिर 10W30 ग्रेड का लगना था और 900 ml 900 ml का लगना था। लेकिन उन्होंने 1000 ml का इंजन ऑयल ले लिया, 1 लीटर का इंजन ऑयल ले लिया और साथ में 20W40 ग्रेड का ले लिया। तो भाई क्या कर सकते हैं, जब उन्होंने लिया तो डालना ही पड़ेगा। मुश्किल में मैंने उसे डाल दिया, कोई दिक्कत नहीं, कोई हरज भी नहीं है। तो बस इतना है कि अब ठंडी का सीज़न आ गया, ठंडी के हिसाब से हमें काम करना चाहिए। ठंडियों में जो ग्रेड का लगता है हमें ज़्यादा कोशिश करना चाहिए कि हमें वही ग्रेड डालना है। और गाड़ी के हिसाब से भी मायने रखती है। BS6 ये सब जो बाइक है ना, होंडा, हीरो, ये सब इंजन थोड़ा नॉर्मल होता है, समझे। 125 सीसी है तो इसका मतलब ये नहीं कि हैवी हो गया।
नॉर्मल होता है, इसीलिए हमें नॉर्मल ग्रेड का ही लगाना चाहिए, हाई ग्रेड का हमें नहीं लगाना चाहिए। और नॉर्मल इंजन ऑयल भी लगाना चाहिए। बहुत भाई लोग क्या करते हैं कि हैवी काफ़ी ज़्यादा दाम का ऑयल खोजते हैं, वो हमें नहीं लगाना चाहिए। तो यहाँ पे बस मिस्टेक ये हुआ कि ग्रेड उन्होंने गलत कर दिया, साथ में लीटर ज़्यादा ले लिया, 1 लीटर का उन्होंने इंजन ऑयल ले लिया। तो दोस्तों मेरे पास अगर आप आके काम कराते हो तो मैं आपके बाइक को देखकर उस हिसाब से मैं इंजन ऑयल आपके लिए चुनता हूँ। आपके बाइक में जो ऑयल लगता है उस हिसाब से मैं ऑयल रिकमेंड करूँगा कि आप ये वाला ऑयल डालो, ठीक है। मैं गलत सलत इंजन ऑयल नहीं देता हूँ। भले ही होलसेलर या फिर जो रिटेलर होता है वो अगर आप उनसे लेते हैं तो उन्हें इसकी जानकारी नहीं होती है। बहुत जगह पर चार्ट भी रहता है तो वो चार्ट को देखकर ही देते हैं, तो वहाँ पे चार्ट्स का कोई कनेक्शन नहीं था, बस उसको देना था, वो दे दिया, ठीक है। तो जहाँ से भी लेते हो आपको खुद इसकी जानकारी होना चाहिए, जो दे रहे हैं वो भी इस चीज़ को ध्यान देकर देना चाहिए, है ना। बस मुझे इस वीडियो में इतना ही बताना था कि कस्टमर ऐसे ऐसे कभी कभी आते हैं जो उन्हें ये पता ही नहीं होता कि मेरे बाइक में ऑयल कौन सी डलेगी, बस कहते भैया मुझे ये कंपनी का ऑयल दो, उसको यही पता होता है। तो उम्मीद करता हूँ कि वीडियो काफ़ी हेल्पफुल रही होगी। वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना, फॉलो कर देना और सब्सक्राइब कर देना काशी मोटो चैनल को। और दोस्तों बता दें, ये ऑयल अगर डाल दिया तो क्या दिक्कत होगी? दिक्कत बस इतना ही होगा कि इंजन का चाल थोड़ा भारी होता है और इंजन हीट होने लगता है, ठीक है। थैंक यू।